एक सवाल है मेरा कि आजकल ये जो इतना वल्गर कंटेंट है, सेक्सुअल कंटेंट है ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे दुनिया में इतना क्यों कंज़्यूम क्यों हो रहा है? इसकी इतनी डिमांड क्यों हो रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका ब बता ना आंसर क्या है? इसके पीछे का रीज़न क्या है बेसिक? देख, इसके पीछे का मैं तुझे मेन कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्या है। कॉन्सेप्ट मतलब ये इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है, वो ये है कि डिमांड और सप्लाई। अब डिमांड और सप्लाई में अभी की बात नहीं कर रहा हूँ कि अभी जो डिमांड हो रही है लोग फिर इसलिए ऐसा कंटेंट बना रहे हैं सेक्सुअलिटी या इस तरह का। मैं डिमांड बात कर रहा हूँ जब से इंसान का जन्म हुआ है। इसे ऐसे समझ कि मान लीजिए कि भी इंसान का जब जन्म हुआ, जब इंसान हुए, डेवलप हुए धीरे धीरे, तब कपड़े नहीं पहनते थे। तो इंसान ने फिर अपने बॉडी पार्ट्स को ढकना शुरू करा, ये तो सभी को पता है। तो ढकना क्यों शुरू करा कि इंसान में जो है नेचुरली जो भगवान ने, ईश्वर ने एक एलिमेंट डाला हुआ है सेक्सुअलिटी को लेकर, अट्रैक्शन। उस समय ऐसा रहा होगा कि जब लोग इंटीमेट हुआ करते थे या फिजिकल हुआ करते थे, अपीयरेंस को देख के कहीं ना कहीं उनको लगता था होगा, तो वो फिजिकल रिलेशनशिप बनाते थे। और फिजिकल रिलेशनशिप बनने से लोग जाहिर सी बात है कि मेन जो फिजिकल रिलेशनशिप है उसका जो रिजल्ट है उसका इफेक्ट मेंस में नहीं पड़ता, मेन में नहीं पड़ता है, वुमन में ज़्यादा पड़ता है। तो ये हमेशा से रहेगी कॉन्सेप्ट, वहीं से आया होगा कि उस समय भी जैसे जो रिलेशनशिप बनते होंगे फिजिकल रिलेशन, उससे जो बच्चे वगैरह होते थे तो महिलाओं को समस्या होती होगी, या ऐसा हुआ होगा उस समय फैमिलीज बन रही होगी। उस समय के लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि इस तरह की चीज़ों को कवर नहीं किया जाए, बॉडी पार्ट्स को कवर नहीं किया जाए तो लोग ज़्यादा इंटीमेट होंगे और फिजिकल रिलेशन बनाएंगे, जिससे जो वुमन की जो डेली लाइफ है वो इफेक्ट होगी। और एक धीरे धीरे सोसाइटी को बनाने का स्ट्रक्चर बनने लगा धीरे धीरे। तो उन्होंने ये हुआ होगा उस समय कि बॉडी पार्ट्स को ढकना शुरू करा, जिससे थोड़ी डिज़ायर कम हो। तो इफेक्ट जो है ना, ये सब चीज़ों का जो अभी हमें दिख रहा है, डिमांड और सप्लाई या डिज़ायर जो दिख रही है या जानने की इच्छा, पर्दे के पीछे क्या है, वो चीज़ जानने की जो इच्छा है ना, वो उस समय से शुरू हुई होगी मुझे ऐसा लगता है। अगर अपन थॉट प्रोसेस में देखें तो उस समय जो कवर किया गया, तो उससे ये इफेक्ट हुआ कि वो धीरे धीरे जो लोगों आदमियों के मन में उस पर्दे के पीछे वाली चीज़ के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ी, उससे चीज़ें बढ़ती गई। और आज जो ये देख पा रहे हैं ना, जैसे तूने अभी पूछा कि इतना क्यों हो रहा है, इतना सेक्सुअलिटी कंटेंट क्यों आ रहा है, लोग क्यों चाह रहे हैं और लोग इतना बना क्यों रहे हैं, इसके पीछे रीज़न यही है कि उस समय जब इंसान का जन्म हुआ था, जब एवोल्यूशन हो रहा था, तो उस समय चीज़ें कवर की गई, जिससे इंसान के मन में जो मन में बीज तो हमेशा ही था, उस चीज़ का क्यूरियोसिटी तो हमेशा ही थी मेंस में। तो वो उस चीज़ को ये चीज़ दबाने का काम कर रही थी उस चीज़ को। जैसे वही है ना, जिसको इंसान को अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है उससे कवर किया जाता है तो उसकी लालसा बढ़ती जाती है। तो वैसे ही उस समय से हो रहा है सोसाइटी में, लोगों में, कि उस चीज़ को कवर करते गए वो लोगों के दिमाग में, उसके पीछे वो इतना फ्रैंक नहीं हुए उस चीज़ को लेके। तो वो कहीं ना कहीं भावनाएं उसमें दबी हुई थी। तो अब वो ऐसे निकल के आ रही है, मतलब हमेशा से थी वो तो, लेकिन अब निकल के ऐसा नहीं कि वो अब अवेलेबल है। अब वो जो क्यूरियोसिटी थी इंसान के मन में, वो दिख भी रहा है, और उसके लिए, उसको क्यूरियोसिटी को पूरा करने के लिए, डिज़ायर को पूरा करने के लिए उसका सोर्सेज भी अवेलेबल है। तो इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही है कि मतलब इच्छा तो इंसान में हमेशा से रही है कि पर्दे के पीछे क्या है ये देखना, ये जानने की इच्छा। तो वो अब जो चीज़ें वो पर्दे के पीछे जो है, या इस तरह के कंटेंट जो बना के उसको पेश किया जा रहा है, ये इस वजह से इसलिए ज़्यादा है कि वो हमेशा से उस चीज़ को दबाया गया है या फिर छुपाया गया है। तो इंसान के मन में क्या लालसा रही, इंसान से मेरा मतलब है पुरुषों के मन में, पुरुषों के मन में उस चीज़ के प्रति लालसा रही है। तो ये धीरे धीरे क्या डिमांड बढ़ती गई इस चीज़ की, लोगों के मन में जिज्ञासा बढ़ती गई। तो अब ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि आप देख रहे हो कि जो सेक्सुअल कंटेंट है, वल्गैरिटी है, ये ज़्यादा बढ़ रही है और लोग इसको कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं। कंज्यूम करने का बेसिक रीज़न ये है कि हज़ारों सालों से ये जो इसकी जो मतलब कॉन्सेप्ट कैसे समझे, हज़ारों सालों से ये चीज़ें दबी हुई थी, तभी थी, मतलब डिज़ायर जो थी ना इस चीज़ को लेके पुरुषों की, मतलब वो डिज़ायर्स को फुलफ़िल भी करा है। उस समय भी इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी, आज भी इस तरह की चीज़ें हुआ करती हैं। जो डिज़ायर जो है ना, जो चीज़ देखना है या जो चीज़ जिस चीज़ के बारे में जानना है, या उसको मतलब उसको उसके बारे में, उसको पर्दे के पीछे के बारे में चीज़ों को जानने की इच्छा जो है, वो हमेशा से रही है पुरुषों में, और उसके प्रति जिज्ञासा रही है। तो वो दबते-दबते, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थी, अवेलेबिलिटी कम होती-होती वो जो इच्छा है वो दबती गई, वो स्प्रिंग जैसा हो गया। तो अब क्योंकि वो अवेलेबल है, जो पर्दे के पीछे की जो कहानी है या इस तरह की जो कंटेंट है वो अवेलेबल है, तो वो डिज़ायर और खुल के सामने आती है। ये मतलब ये बहुत ही बारीक चीज़ है कि ये सारी चीज़ें इतिहास, मतलब प्राचीन है, जब से इंसान का जन्म हुआ है तब से ये चीज़ें एक तरह से बीज के तौर पर रही है उसके मनुष्य या पुरुषों के दिमाग में। तो ये जो सेक्सुअलिटी है, वल्गैरिटी, उसी का एक रिजल्ट है कि जो इच्छाएं थी या जो चीज़ें थी, क्योंकि माइंड में हमेशा ये था कि क्या है, तो उस चीज़ को निकालने का भी सोर्स बन गया है ऑनलाइन कंटेंट या इस तरह की चीज़ें, उस डिज़ायर को दिखाने के लिए या उस जो जिज्ञासा है उसको पूर्ति करने के लिए। इसलिए ये डिमांड भी ज़्यादा है, डिमांड तो हमेशा से रही थी, बस अब वो अवेलेबल हो रही है। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही है। तो तेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कंटेंट जो कंज्यूम करना और बनाना सही है? देख, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या गलत है और क्या सही है।
मेरा बताने का मतलब ये है कि ये चीज़ क्यों हो रही है। मैं इसका हर चीज़ का एक बेसिक रीज़न होता है, जहाँ जड़, मैं तने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शाखाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जड़ की बात कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों ये चीज़ें की डिमांड है, क्यों ये कंज्यूम हो रही है और ये अवेलेबल हो रही है। इसके पीछे का बेसिक रीज़न बता रहा हूँ कि भाई ये शुरुआत कैसे हुई इसकी। शुरुआत में हम क्या, मैं दाइना, क्योंकि चैनल का नाम भी द ब्रॉडर व्यू है, तो मैं एक समय के दायरे को सीमित करते हुए चीज़ों को नहीं देख रहा हूँ और बता रहा हूँ समय के दायरे को बढ़ा के ये शुरुआत कहाँ से हुई, किस कौन सा एक बीज था जिस वजह से आज ये स्थिति हुई। ये बीज हज़ारों लाखों सालों तक पनपा होगा। इसके पीछे का कारण जो है हज़ारों लाखों साल पुराना होगा, जब जाके ये आज के कंडीशन में या आज की स्थिति में पहुँची और जैसा हमें दिख रहा है आज के समय में। ये इसके पीछे का जो रीज़न है, जो बीज है, वो हज़ारों लाखों सालों पहले के जो इंसान रहे हैं या जो एवोल्यूशन हुआ है, उस एवोल्यूशन में जो-जो चीज़ें हुई हैं या एवोल्यूशन में जो चीज़ें हुई हैं, उसका इफ़ेक्ट जो है, वो अब दिखने को मिल रहा है। जो इफ़ेक्ट है, जो रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट इन चीज़ों में दिखने को मिल रहा है कि कौन से कि ये चीज़ डिमांड में है या क्या चीज़ें जो भी हो रही है, वो उस समय के में हुई जो घटनाएँ हैं या जो प्रोसेस जो चलता है, उस वजह से हो रही है ये चीज़। मेरा बताने का मतलब अब तो देखना, एक चीज़ गौर करने वाली बात ये है कि जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज़ या इस तरह की जो भी कंट्रीज़ में, उसमें सेक्सुअल कंटेंट कितना कंज़्यूम होता है या उस चीज़ को लेके डिज़ायर्स कितनी है। और दूसरा, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जहाँ जो चीज़ें अभी ईज़िली अवेलेबल है, वहाँ चीज़ें लोग कितना अलग सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, ये कितना फ़र्क है अवेलेबिलिटी का। और फिर दूसरा, इस चीज़ों का फ़र्क एक बहुत सी एक इम्पोर्टेंट चीज़ पे पड़ता है, रेप केसेज़ पे। बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस तरह के जो इंडिया जैसे कंट्रीज़ हैं और दूसरी दुनिया भर में जितने भी भारत जैसे देश हैं, उनमें रेप केसेस के कितने मामले आते हैं। और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो अवेलेबिलिटी है, यहाँ जो है ना, डिमांड सप्लाई अवेलेबिलिटी की जो बात है ना, इसके इफेक्ट बहुत अलग तरीके से भी हैं कि मतलब इस रेप जैसे केसेस में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ कितने कम है। इसका मतलब ये नहीं, डेवलप कंट्रीज़ में कम होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ जो है लॉ जो है स्ट्रिक्ट हैं या फिर और चीज़ें दूसरी ज़्यादा है, वो है एजुकेटेड है, वो इसका तो एक रीज़न हो सकता है। लेकिन एक दूसरा रीज़न ये है अवेलेबिलिटी का भी, कहीं न कहीं। इसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों पे।